हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे छोटे से मिनी ब्लॉग में मेरे दोनों बच्चों की डिमांड पूरी करूँगी। दोनों ट्यूशन से पढ़ के आ चुके हैं। एक के लिए फ्रेंच फ्राई बनाना है। यहाँ मैंने ले लिया पानी, वहाँ उसमें नमक डाल लिया। नमक डालने के बाद क्या कहते हैं, जो आलू मैंने काट रखे थे वो आलू डाल दूँगी। मेरे दोनों बच्चों की डिमांड है कि एक के लिए फ्रेंच फ्राई बनाना और दूसरे के लिए मैं पिज़्ज़ा बनाना। अब पिज़्ज़ा कैसे बनाऊं मैं? पिज़्ज़ा बेस तो है नहीं, तो मैं रोटी से ही पिज़्ज़ा बनाकर दिखाऊंगी आप लोगों को। यहाँ पे मैंने एक उबाल आ जाएगा तो फिर उसके बाद निकाल लेंगे हम आलू को, कटे हुए आलूओं को। उबाल आ चुका है, आलू मैं निकाल चुकी हूँ और इसमें हम इस आलू को कॉर्नफ्लावर में हम मिला देंगे। यहाँ कढ़ाई रख ली थी हमने और गरम तेल होने के लिए रख दिया था कढ़ाई में। फिर उसके बाद मैंने आलू को कॉर्नफ्लावर में मिक्सअप किया। मिक्स करके इसमें आलूओं को और एक अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स कर लेंगे, ये मैंने मिक्स कर लिए। उसके बाद इसको तलूंगी, मैं फ्राई करूंगी। फ्राई मेरे बेटे को ट्यूशन से आते ही भूख लग जाती है। मैंने बोला कि रोटी सब्जी बनाया है मैंने, खा लो। तो नहीं, कुछ अच्छा चाहिए उनको। तो उनको तो सिर्फ आलू ही पसंद है। जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि उसको आलू बहुत पसंद है। तो उसके लिए आलू के फ्रेंच फ्राई बना रही थी और मेरी बेटी बोल रही थी कि इसके लिए आलू की फ्रेंच फ्राई बनाओगे तो मेरे लिए मेरी मनपसंद का बनाओ, मेरे लिए पिज़्ज़ा बनाओ। मैंने कहा पिज़्ज़ा इस टाइम कहाँ से बनाऊंगी, मेरे पास पिज़्ज़ा बेस नहीं है। और वैसे भी चलो कोई नहीं, पिज़्ज़ा तो नहीं है, लेकिन मैं रोटी का पिज़्ज़ा बना दूंगी, इससे कि रोटी वेस्ट नहीं होगी। इधर आ गया था मेरा बाबू, उसको भूख लग रही थी और वो मांग रहा था कि मेरा फ्रेंच फ्राई दे दो। लेकिन मैं उसे फ्राई कर रही थी। मैंने कहा ठीक है बेटा, अभी देती हूँ। फिर एक हाथ से मैं कैमरा पकड़ रखी थी, फ़ोन पकड़ रखी थी, और एक हाथ से निकाल रही थी मैं फ्रेंच फ्राई। कुछ गिर जा रहे थे और कुछ निकल रहे थे। दोनों हाथ मेरे बिजी ही थे। उसके बाद मैंने कहा जैसे तैसे करके निकाला। यहाँ मैंने फ्रेंच फ्राई निकाल लिया। उसके बाद अपने बाबू के लिए मैं ये यहाँ पे खड़े होके दोनों ऊपर से देख रहे थे कि मम्मा ने कैसा बनाया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे परोस लिया और लेके चली मैं अपने बच्चे के पास ले गई और उसको दिया। बड़ी खुश हुआ वो, और वो गरमा गरम ही खाने लग गया। कह रहा था मम्मा बहुत गरम है, आप तोड़ दो। लेकिन वो मुझे तोड़ने के लिए भी नहीं दे रहा था, कह रहा था कि तुम खा लोगी। इसलिए मेरे बच्चे को बहुत पसंद है ये सब चीज़ें, इसके लिए बनाना पड़ता है मुझे, वरना रोने लगता है। मज़े से मस्ती से खा रहा था मेरा बच्चा। मेरी बेटी बोल रही थी कि बहुत अच्छा बना है, लाइक एंड सब्सक्राइब। यहाँ अपनी बेटी के लिए मैंने प्याज और शिमला मिर्च का चॉप कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने सॉटे किया। सॉटे में आप पास्ता मसाला, मैगी मसाला कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे नॉर्मल मसाले लिए हैं। उसके बाद नमक डाल दिया, इसमें केचप डाल दिया थोड़ा सा। उसके बाद इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा इसका पानी सूख जाए थोड़ा, नहीं तो रोटी में अच्छी नहीं लगेगी। और इसको सॉटे करेंगे।
एक हाथ से कैमरा पकड़ो और एक हाथ से वीडियो बनाओ, बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन क्या करूं, मैं बनाती हूँ। मुझे वीडियो बनाना बहुत ही पसंद है। यहाँ मैंने रोटी ले ली थी, रोटी के ऊपर लगा दिया था केचप। ग्रीन सॉस मैंने स्किप किया था क्योंकि मेरे बच्चे ग्रीन सॉस और तीखा बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उनके लिए थोड़ा ऐसी चटपटा सा बनाना पड़ता है, तीखा कम। और फिर हमने बनाया, इस पे मैंने जो सॉटे किया था प्याज और शिमला मिर्च का पेस्ट, वो मैं रख दूंगी। रखने के बाद यहाँ मैंने अपनी बेटी से कैमरा पकड़वाया। मैंने बोला कि आपका कैमरा पकड़ो और मैं वीडियो बनाती हूँ। फिर उसके बाद मैंने, दोनों हाथ फ्री हो गए थे, तो फिर उसके बाद मैंने अच्छे से पकड़ा। फिर उसके बाद मैंने चीज़ लगाया, चीज़ डाला इस पे और इसको फोल्ड किया। फोल्ड करके मैंने यहाँ रख दिया था, मैंने पैन गरम होने के लिए। और फिर मैंने पैन पे थोड़ा सा ऑयल लगाया। ऑयल लगाने के बाद मैंने रोटी का पेस्ट रख दिया। यहाँ थोड़ा क्रिस्पी हो जाए तभी आप इसको सर्व करिएगा, क्योंकि अभी नरम था, फिर उसके बाद क्रिस्पी हो गया और मैंने अपने बच्चे को दे दिया। मेरा बाबू तो था नहीं, उसको पसंद नहीं था और वो अपना मनपसंद का सामान मतलब अपनी मनपसंद की डिश खा के नीचे चला गया था अपनी दादी के पास। और यहाँ मेरी बेटी चीज़ को देख के बहुत खुश हो रही थी और उसको बहुत मज़ा आया खाने के बाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।